क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। श्री राधे हरि बोल। सभी भक्त वृंदावनियों की सेवा करते हुए झूठे जग में जीलन चाकर, झूठे जग में जीलन चाकर, झूठे जग में जीलन चाकर, असल वचन क्यों छोड़ दिया तूने, असल वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, श्री राधे वचन क्यों हरि बोल। हरि बोल। सभी दोनों हाथों से ताली की सेवा करते। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। श्री राधे हरि बोल। सभी भक्त तालियों की सेवा करते दोनों झूठे जग में जीलन चाकर, झूठे जग में जीलन चाकर, झूठे जग में जीलन चाकर, असल वचन क्यों छोड़ दिया। जय हो श्री राधे हरि बोल। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों, सत्य वचन क्यों, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। बहुत ही प्रेरक प्रसंग गाया गया कि झूठ ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, मोह ना छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने। जो चीज छोड़नी चाहिए थी वो नहीं छूट रही महाराज आजकल। लाख कोशिश करो, काशी गंगा गया प्रयाग जाओ, ये नहीं छूटने वाली। इसके लिए क्या चाहिए? निस्वार्थ भक्ति का आपके मन में जागृत होना बहुत ही आवश्यक है, तब ये चीज छूटेगी, ऐसे नहीं छूटने वाली है।
ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा महाराज। कुछ भी साथ ले जाने वाला नहीं है। प्रायशः हम भजन भी सुनते कि जिंदगी एक किराए का घर है जो एक दिन बदलना पड़ेगा, मालूम भी है। तो हम किस बात का, किस धन का, किस रूप का, किस ऐश्वर्य का घमंड करें? हमें नितांत यही सोचना चाहिए कि आज हम सब जिस जगह पर है वो हरि कृपा से ही है। हरि बिनु कौन सहाय रे, राम भजन कर बाबरे, वही है सब कुछ। पर इस बात को हमें समझना होगा, सोचना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। ऐश्वर्य, रूप, धन, ये सब चीजें जो है नाशवान है महाराज। एक ना एक दिन इनका नाश होना ही होना है, वो अटल सत्य है। नीति कहती है, सौ जातो येन जातेन जाति वंश समुन्नतितम परिवर्तनी संसारे मृतः को बा न जायते। सौ जातो येन जातेन, बहु पैदा हुआ, किसी ने भी जन्म लिया, ये न जातेन, जैसे भी पैदा हुआ, जिसके द्वारा भी पैदा हो, ये देखा नहीं जाता। जाति वंश समुन्नतितम, जिस बालक से जन्मने से, जिस कन्या के जन्मने से जाति और वंश की उन्नति हो महाराज, उसका जन्म लेना सार्थक है। वरना इस ब्रह्मांड में कितने जीव जंतु है, सभी जन्म लेते हैं, सभी जन्म लेते हैं, लेकिन आपका ये जन्म है, ये मनुष्य योनि है, ये अनमोल है महाराज। इसलिए इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। नीति कहती है कि उस बालक के जन्मने का तभी लाभ है जिसने अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, अपने पूर्वजों का, अपने घर के जो भी वंश से जिनका नाम रोशन किया, जाति वंश समुन्नतितम, जिसने अपने वंश की उन्नति की, अपने कुल की उन्नति की, अपने परिवार की, कुटुंब की उन्नति की, उसका जन्मना सार्थक है। वरना परिवर्तनी संसारे मृतः को बा न जायते, इस परिवर्तन संसार में कौन जन्म नहीं लेता है, सब जन्म लेते हैं। मृतः को बा न जायते, कौन जन्म नहीं लेता, कौन नहीं मरता, सब जन्म लेते हैं, सब मरते हैं। इसलिए आपका जन्म तभी सार्थक है। इसलिए हमें इन सभी चीजों को त्यागना होगा महाराज। क्रोध को भी त्यागना होगा, लोभ को भी त्यागना होगा, झूठ को भी त्यागना होगा। कभी सोच लेना, दिन में कितनी बार झूठ बोलते हो। एक गणना करना, अपने अंदर ही सोचना। ये समझ लो कि एक गृह कार्य आप सबके लिए सोच लेना वाला कभी। अच्छा, ये नहीं हो सकता तो कभी इतना तो कर लेना कि आप सभी दिन में कितनी बार चुप रह सकते हैं, मौन धारण कितनी बार कर सकते हैं। चाहे माताएं बहनें हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, या किसी को हमारा कोई ये संकेत नहीं है, सीधे तौर पर हम किसी पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, कोई तीर नहीं मार रहे, सीधा कि सोच लेना, मौन धारण करने से आपके अंदर जो दिव्य ज्योति होती है, जो दिव्य शक्ति होती है, वो जागृत हो जाती है। बहुत सारे महात्मा, धर्मात्मा मौन धारण क्यों रखते हैं? जितना ज्यादा जो बोलता है ना, उसके अंदर उतनी ज्यादा उसके शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है, और ज्यादा बोलकर नुकसान भी अपना, झगड़े भी ज्यादा होते हैं महाराज। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए समय का बोलो, सीधा बोलो, और सीमा में रहकर बोलो भाई, जितना आपको उचित लगे। इसलिए
ये दिव्य वाणी जो है ये भगवान के द्वारा दी गई, ये वाणी दी गई है भजन करने के लिए महाराज, ज्यादा बड़बड़ाहट करने के लिए दी गई है। जो भी आपको उचित लगे, कार्य लगे, उचित कार्य के हेतु आपकी वाणी होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किस तरह से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दंड देने से बचाया गया। उन्होंने देखा, नीति भी यही कहती है, ब्राह्मण से कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। तो भीमसेन जी के द्वारा रहा नहीं गया, बोला ये द्रोही है, इसके द्वारा घोर अत्याचार किया गया है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा तीनों बच्चे थे और रात के घने अंधेरे में समुद्र पर पहुंचे। और दुर्योधन के पास एक ऐसी शक्ति होती थी कि वो जो जहां बैठता वहां के पानी को वो जो एकदम जाम कर देता था, ऐसा लगता था कि बर्फ जम गई है, ऐसी दिव्य शक्ति थी उसके पास महाराज। वो अपनी समाधि में बैठता था, वहां से ढूंढते ढूंढते प्रभु कृपा से पांडवों के द्वारा उसे बाहर निकाला गया। युद्ध हुआ भीमसेन जी के साथ उसका, और दुर्योधन को वरदान भी था, जो उसका ये कटिवा था नाभि से ऊपर और ये घुटनों से थोड़ा सा ऊपर, वो लोहे का था महाराज, लोह पुरुष। माता गांधारी ने ये कसम खाई थी धृतराष्ट्र के साथ, जब उनका विवाह हुआ था तो माता गांधारी की दिव्य ज्योति थी, लेकिन पतिव्रता नारी का धर्म, पतिव्रता नारी के धर्म का उन्होंने पालन किया कि जब मेरा पति परमेश्वर ही जन्मांध है, ये अंधा है, तो मैं भी जो है अपनी आंखों में पट्टी बांधूंगी। जब गांधारी को लगा कि अब महाभारत का युद्ध रुकने वाला नहीं है, युद्ध तो होगा ही होगा, अवश्यमेव ही भवितव्यम, अवश्य ही होगा, ये पता था उसे, तो किसी दासी के द्वारा उसने दुर्योधन के पास ये समाचार भेजा कि भाई बेटा तूने आना है तो जहां तक हो सके तूने बिल्कुल इस नंगन अवस्था में आना कि ताकि तेरा पूरा शरीर लोहे का हो जाए। तो उस समय अभी प्रभु की लीला देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी रास्ते में मिले, क्योंकि भगवान को तो सब कुछ पता होता है। अगर उसकी दिव्य ज्योति के द्वारा, दिव्य नेत्रों की दृष्टि के द्वारा दुर्योधन को यदि लोहे का बना दिया होता तो महाराज ये युद्ध जीतना पांडवों के लिए बहुत ही कठिन था। प्रभु की लीला, बोला कौन पुत्र मां के पास ऐसा जाता है, तो उन्होंने हल्के से बलकल, बलकल कहते वृक्षों के जो केले के थोड़ा सा पत्ते लपेट कर चले गए। तो जब माता ने, गांधारी ने वो पट्टी खोली तो जो दृष्टि थी, जहां जहां माता की आंखों की जो दिव्य ज्योति जो पड़ी दुर्योधन पर, वो लोह पुरुष बन गया महाराज। उसे बहुत अभिमान हो गया था कि मैं अब हारने वाला नहीं हूं, पांडवों के मैं जो है एक के छक्के छुड़ा दूंगा। पर प्रभु की लीला पहले प्रभु ने कर ली थी। जिस जगह पर दुर्योधन ने बलकल वृक्ष का ये जो पत्ते इत्यादि, खाल इत्यादि, छाल इत्यादि धारण की थी, तो वो जो अंग था वो हड्डी मांस का रह गया था, लेकिन जो और अंग था वो लोहे का बन गया था। तो जब युद्ध भी हुआ, श्री कृष्ण जी के द्वारा भीम को कहा गया, युद्ध नीति तो गदा युद्ध में कहते हैं कि भाई नाभि से नीचे प्रहार नहीं किया जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि नाभि से ऊपर ये तो लोह पुरुष है, इसे तो लगेगी ही नहीं, ये तो भीमसेन जी को ही हरा देगा। इसलिए भगवान के संकेतों के माध्यम से जब गदा युद्ध में भीमसेन जी ने जो हड्डी मांस इत्यादि का जो शरीर रह गया था, बाकी तो लोहे का था, वहां को मारा,
तब जाकर दुर्योधन जो है भूमि पर गिर गया। भूमि पर गिरने के उपरांत फिर भी बोलते ना कि दुष्टों के प्राण जल्दी नहीं जाते। पिछले कल की कथा होगा तो धुंधुकारी भी बड़ी आसानी से नहीं मारा था। 5 वेश्याएं थी, चारों ने 2 हाथ 2 जगह पकड़ी, एक ने चूल्हे से बड़ा जैसा लकड़ डाल दिया मुंह के अंदर उसके, तब भी नहीं मारा था। ये प्रमाण है शास्त्रों का। तो दुर्योधन के प्राण नहीं गए महाराज, तड़पता रहा। दिव्य वर्ष होते हैं जो हमारे 1000 वर्ष होते, तो देवताओं का एक दिन होता है वो दिव्य दिन। और सोचो कितने अरसे बीत जाते थे, सालों तक ऐसा रहा। तो ढूंढते ढूंढते कृतवर्मा कृपाचार्य अश्वत्थामा पहुंच गए वहां कि बोला ये दुर्गति नहीं तेरी होनी थी, तेने सेनापति बना दिया और काश आप मेरे को बना देते तो मैंने जो है पांडवों का नामो निशान मिटा देना था। तो दुर्योधन के तो खड़े तो उठे नहीं जा रहा था, उन्होंने लेटे लेटे ही राज्य उसका जो है सेनापति का अभिषेक कर दिया, तिलक कर दिया, जा आज के बाद तू है सेनापति हो। बोला मैं भी प्रण लेता हूं, 5 पांडवों के सिर लेकर आऊंगा, तब तक नहीं हटूंगा। प्रभु की लीला भी होती है। तो भगवान के साथ 5 पांडव उस समय शिविरों में नहीं थे, कहीं गए थे। तो पांडवों की जगह उनके शिविर में उनके 5 पुत्र सोए थे महाराज। युधिष्ठिर जी का बेटा यादृशा यथावत जैसा ही युधिष्ठिर की तरह, भीम जी का बेटा भीम की तरह ही, तादृश वैसा ही पूरी शक्ल, अर्जुन जी का बेटा वैसा। बस कृतवर्मा और कृपाचार्य ने बाणों की बौछार लगा दी पांडवों के शिविरों पर, और अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश कर गया। ना देखा ना कुछ, तलवार से सबके सिर काट दिए और धड़ वहीं पर, और सभी पुत्रों के सिर लेकर पहुंचा दुर्योधन के पास। बहुत ही हंसी में पागल हुआ कि मैंने आज बहुत बड़ा कमाल कर दिया कि महाराज अब आपके जो प्राण भी जाएंगे ना वो खुशी खुशी जाएंगे, क्योंकि जो आपका लक्ष्य था मैंने उस लक्ष्य का आज भेदन कर दिया। मैंने 5 पांडवों को मार दिया है और उनके जो सिर है वो मैंने आपके समक्ष लाए। अब घूम तो सकता नहीं था दुर्योधन, क्योंकि उसकी जंगाओं को तोड़ दिया था महाबली भीमसेन जी के द्वारा। तो जब ऐसा सिर को घुमाकर देखा तो दुर्योधन के द्वारा अश्वत्थामा को कहा गया कि अरे पापी, अब तो तूने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रखा। जो थे 5 पुत्र वो भी तूने मार दिए, उनकी भी तूने निर्मम हत्या कर दी। अब इतना पाप तो मैंने अपने जीवन में किया है, अब इन 5 निर्मम पुत्रों की तूने हत्या कर दी, ये पाप भी तूने मुझ पर लगा दिया। अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य वहीं देखते रह गए, और उसी वियोग में महाराज दुर्योधन जी के प्राण निकल गए। और इधर जब पांडवों को इस बात का, इस दुखद समाचार का ज्ञात हुआ कि अश्वत्थामा ने, जो ब्रह्मपुत्र है द्रोणाचार्य जी का पुत्र, इसने इस प्रकार का निर्लज्ज कृत्य किया है, 5 बालकों को निर्मम इनकी हत्या की है, तो इसको हम कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अश्वत्थामा भागता रहता है पांडवों के डर से, और पांडव भी उन्हें उसको ढूंढते फिरते हैं, और अर्जुन के द्वारा उसको जो है पकड़ा जाता है। जब सभी पांडव इकट्ठा होते हैं तो प्रभु की कृपा, दुष्ट चाहिए जैसा भी हो, दुष्ट व्यक्ति ने चाहे कर्म कैसा भी किया हो,
लेकिन प्रभु की अनुकंपा तब भी उसके ऊपर रहती है। शास्त्र नीति कहती है कि दुष्ट प्राणी यदि आजीवन काल में भी उसने कुकृत्य किए हो, गलत कार्य किए हो, अगर मरते समय भी उसके मुख से राम हे कृष्ण निकले तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। पांडवों के द्वारा उसे पकड़ा गया। जब श्री कृष्ण जी के समुप स्थित अश्वत्थामा को पेश किया गया, पांडव पूरी तैयारी में थे कि अब इसको हम छोड़ने वाले नहीं है। कौन छोड़ेगा भी महाराज? पुत्र हत्या जिसने कर दी हो तो वे माता पिता भी दुख में पागल हो जाएंगे। पर मां का हृदय देखिए, माता द्रौपदी जी के द्वारा ये बात कही गई कि इसे छोड़ दीजिए। सर्वप्रथम तो पांडवों को उसने ये उपदेश दिया कि सर्वप्रथम ये आपके गुरु का पुत्र है, और दूसरा ये ब्राह्मण है। एषः ब्राह्मण खलु पाहिमान, इसको छोड़ दीजिए, इसकी रक्षा कीजिए। तो भीमसेन जी तो है ही उग्र स्वभाव के। पांडवों को बोला देखो तुम सब तो छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं है छोड़ने वाला, मैं तो उसको मार के ही रहूंगा। पांडवों में एक गुण ये भी था, वो जिस भी कार्य को करते थे भगवान श्री कृष्ण जी से उसकी सलाह, वो परामर्श अवश्य लेते थे। श्री कृष्ण जी को कहा गया, हे माधव, आपने ही हमें यहां तक बचाया। महाभारत के युद्ध से लेकर इंद्रप्रस्थ से लेकर आपने हर जगह, हर स्थान, हर पल हमारी रक्षा की है। आज भी हमें आप बतलाइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जहां हमारी सोचने की जो क्षमता है, जहां हमारी बुद्धि जो सोचने की समाप्त हो जाती है, हे माधव, वहां आप हमें अपनी दिव्य ज्योति के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते। अतः इस समय भी आप हमें बतलाइए, हमें इस ब्रह्मपुत्र हत्यारे पर क्या करना चाहिए। भगवान ने दो प्रकार की नीति बताई। बोले नीति तो ये भी कहती है कि इसने निर्मम पुत्रों की हत्या की है, तो इसको छोड़ना तो नहीं चाहिए। तो दूसरा ये है कि ये ब्राह्मण है, इसलिए छोड़ना भी चाहिए। पांडव जो है असमंजस में पड़े। बोला आपके पास प्रश्न हमने ये किया कि इसके साथ करना क्या है, आपने तो हमें द्विधा डाल दिया। तो भगवान ने क्या बात कही कि इसको ये लगे कि मैंने गलत किया है, इसके साथ इस प्रकार का कर्म कृत्य किया जाए। तो भीमसेन जी के द्वारा दिव्य चमकती उसके मस्तिष्क में अश्वत्थामा जी के जो दिव्य मणि थी उसको निकाल दिया महाराज। वो तेज था, ब्रह्म तेज था, वो द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। जब वो तेज निकाल दिया तब उसके मस्तक से बहुत ही रक्त बहने लगा। अश्वत्थामा उसे बहुत लज्जित किया गया, वो बहुत ही पागल हो गया कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, अब मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। ब्रह्मास्त्र का भेदन किया उसने, ब्रह्मास्त्र को चला दिया, और उसकी शिक्षा अधूरी थी। ब्रह्मास्त्र को तो वो चला सकता था, लेकिन उसको वापिस लाना वो नहीं जानता था। ये कला उसके पास नहीं थी, क्योंकि उसने अधूरी विद्या सीखी थी। और द्रोणाचार्य जी के द्वारा उनका कुशाग्र शिष्य था अर्जुन। अर्जुन को द्रोणाचार्य जी के द्वारा पूरी शिक्षा दी गई थी। जब दोनों भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन का, जब इसने भी ब्रह्मास्त्र का भेद किया है, चलाया है, तो तुम भी इसका भेद करो।
और जब टकराने लगे महाराज तो बीच में महर्षि वेद व्यास जी पहुंचे कि भाई जब दो ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, और सर्वनाश हो जाएगा तो सृष्टि जो है खंडित हो जाएगी, सभी जीव जंतु प्राणी मात्र का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को अपने दिशा मंत्रों के द्वारा अनुकूल कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानता था महाराज, जो दुष्ट होता है वो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता। उसने फिर भी अपना चित्त को लगाया कि अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो इनका पांडवों का अंतिम उत्तराधिकारी है, अब मैं उत्तरा के गर्भ को उसकी दिशा की तरफ को इस ब्रह्मास्त्र को जो है भेजूंगा। तो परीक्षित जी की माता उत्तरा के द्वारा भगवान से ये विनती की गई, हे माधव, हे मुरारी, हे भक्त वत्सल, आपके द्वारा पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में बिल्कुल न के बराबर थी। आपने इतनी रक्षा की, आज भी हे माधव आप मेरी रक्षा कीजिए। तो प्रभु प्रेमियों, भगवान जी अंश मात्र में बन गए, अणु रूप में बन गए प्रभु, और उत्तरा के गर्भ में समाविष्ट हो गए। जब उत्तरा के गर्भ में समाविष्ट हुए और उस ब्रह्मास्त्र के तेज से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित जी की रक्षा की, उसको बचाया। जब परीक्षित जी की रक्षा की तभी पांडवों का जो अंतिम उत्तराधिकारी है वो बच पाया। अब प्रश्न कथा के माध्यम से यही आएगा, क्यों भगवान सत्य का ही साथ देते हैं और अंतिम समय तक सत्य का ही साथ दिया। माता कुंती के द्वारा भगवान की बहुत दीर्घ स्तुति की गई, वंदना की गई, और माता कुंती ने जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी माता कुंती, तो भगवान ने कहा बुआ ऐसा मत कीजिए। बोला माधव, ये जो रिश्ता है वो अलग जगह पर है, तुम साक्षात हरि हो, तुम साक्षात नारायण हो, तुमने हर जगह हमारी रक्षा की है। तुमने मेरी रक्षा नहीं, तुमने सत्य की रक्षा की है। और ये मैं जानती हूं कि हम सभी सत्य पर थे, और आपके साथ से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आज हम सब ने विजय प्राप्त कर ली है। इसी प्रसंग के साथ पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ, परीक्षित जी का जन्म हुआ, और अंतिम उत्तराधिकारी थे, राजा बने, दिक् सम्राट, दशों दिशाओं में जिनका बोलबाला था। और सम्राट भी ऐसे कि उनके डर से उनका भय बहुत था महाराज, अपने साम्राज्य में बहुत भय था उनसे, प्रजा डरती थी, गलत करने से पहले 100 बार सोचती थी। एक दिन आखेट में क्या हुआ, परीक्षित जी को जो पूर्वजों के द्वारा रखा हुआ राजमहल में चले गए, जो भी राजा महाराजा जीत कर लाते थे चीजें, एक दिन देखने का मन हुआ कि देखते हैं भाई हमारे दादा परदादाओं ने क्या क्या जीत हासिल की है, जरा देखते हैं। तो परीक्षित जी के हाथों में स्वर्ण जड़ित, हीरो से जड़ित वो मुकुट दिखाई दिया, तो उन्होंने पहन लिया उसको। जब पहन लिया फिर उनकी चित्त वृत्ति खराब हो गई, क्योंकि वो अधर्म से लाया हुआ था। चलो पांडवों ने दुष्टों का संहार तो किया हुआ था, पर अधर्म से लाया हुआ धन जो है दुख देता है महाराज। जब लाया और
ये बात पहले ही परीक्षित और कलयुग के समक्ष हो चुकी थी कि पहले कलयुग को 4 स्थान दिए गए थे, शराब, जुआ, मदिरा, वेश्यावृत्ति। 4 स्थानों पर कलयुग का बोलबाला था महाराज। 5वां स्थान मांगने से कलयुग चूक गया था, चुप रह गया था। तो बोला 5 स्थान तो दे दीजिए, कलयुग ने तो आना था। कलयुग इतना बुरा भी नहीं है। मैंने पिछले कल भी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराऊं पारा। भगवान तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में कहा गया है। और जब परीक्षित जी के पास कलयुग ने ये अपनी मांग रखी कि भाई मुझे स्वर्ण पर भी चाहिए अपना स्थान, तो स्वर्ण पर स्थान दे दिया। तो स्वर्ण पर तो स्थान दे दिया, जब मुकुट धारण कर लिया तो साक्षात कलयुग बैठ गया सिर पर। कलयुग बैठ गया, पता नहीं चला। तो जाते जाते आखेट करते करते शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो वहां देखा कि भाई राजा परीक्षित को प्यास लगी थी। शमीक मुनि जो अपनी योग समाधि में थे, राजा के सिर में तो कलयुग बैठ गया था। सोचा ऋषि समाधि में बैठा है, मेरा अपमान कर रहा है, भाई राजा आया तो कुछ भी जलपान कुछ नहीं। उन्होंने पास का मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया। तो गले में डाल दिया, खुद वापिस आ गए। तो वो बात ऋषि कुमार ने शमीक मुनि के पुत्र को कही कि आपके पिताजी के सिर में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। जब ये बात पता लगी तो ऋषि पुत्र ने शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प रखा है, आज के 7वें दिन उसकी मुक्ति होगी, वो मर जाएगा। जब पता लगा ऋषि को, तो तब देखा कि ये श्राप परीक्षित जी को लगा है। तो कल की कथा में हम आगे का वर्णन करेंगे। तो किस प्रकार से भगवान के द्वारा 7 ही दिनों के अंदर इस दिव्य भागवती, सुखदेव जी के द्वारा दिव्य भागवती गंगा का व्याख्यान परीक्षित जी को किया गया, और किस तरह से 7वें दिन ही परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आइए इसी भाव के साथ प्रभु सुमिरन करें, फिर दिव्य आरती होगी और प्रसाद इत्यादि वितरण होगा। बोल बांके बिहारी लाल की। इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं। बोल जय श्री राधे।